ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जेके लक्ष्मी सीमेंट की लापरवाही से मजदूर हुआ गंभीर घायल। इलाज और मुआवजे की मांग को लेकर परिवार वालों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सड़क हादसे में हुई घायल। उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर देर रात हुई टक्कर, पीए और ड्राइवर भी हुए घायल। उदयपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हादसे का शिकार हो गया। 35 वर्षीय श्याम फैक्ट्री के बॉयलर की मरम्मत कर रहा था, तभी कर्मचारियों की कथित लापरवाही से बॉयलर चालू कर दिया गया। इस हादसे में श्याम के सिर पर गंभीर चोट लगी और वह कोमा में चला गया। परिवार का आरोप है कि कंपनी न तो इलाज का खर्च उठा रही है और न ही कोई आर्थिक सहायता दे रही है। अब परिजनों ने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है और कंपनी पर मुआवजा देने का दबाव बनाया है। उदयपुर में जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री का एक दर्दनाक हादसा मजदूर और उसके परिवार के लिए गहरी त्रासदी बन गया है। दरअसल 35 वर्षीय श्याम, जो मूल रूप से बलीसावली के पिंड गांव का रहने वाला है और इन दिनों मावली इंडस्ट्रीज एरिया में रह रहा था, फैक्ट्री में रोजी रोटी कमाने गया था, लेकिन 13 जून 2025 को उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हादसा उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री का बॉयलर खराब हो गया। कंपनी प्रबंधन और सुपरवाइजर ने शाम को बॉयलर का फैन खोलने को कहा। बॉयलर बंद था और शाम काम कर रहा था कि लापरवाही से कर्मचारियों ने बॉयलर को चालू कर दिया, जिससे शाम के सिर पर इतनी गंभीर चोट आई कि उसका आधा सिर बुरी तरह से जख्मी हो गया। खून की धारा बहने लगी और उसे तुरंत गीतांजलि अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान न तो फैक्ट्री का प्रबंधन, न सुपरवाइजर और न ही ठेकेदार उनके साथ आया। यहां तक कि खून की जरूरत पड़ने पर भी फैक्ट्री की ओर से किसी ने मदद नहीं की। परिजनों ने जन आधार कार्ड से इलाज शुरू करवाया, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि शाम कोमा में चला गया। इलाज का खर्च बढ़ने पर जब परिवार ने कंपनी से मदद मांगी तो आरोप है कि प्रबंधन ने सिर्फ टालम टोल किया। अब हालात यह है कि परिवार जिला कलेक्टर से गुहार लगा रहा है कि कंपनी इलाज का पूरा खर्च उठाए और उचित मुआवजा दे। परिजनों ने यह भी खुलासा किया कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत दी तो फैक्ट्री मालिक की ओर से दबाव बनाया गया कि केस वापस ले लिया जाए और महज 1 लाख रुपए में समझौता कर लिया जाए, लेकिन परिवार ने इसे ठुकरा दिया और अब वे इंसाफ और आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। वो कंपनी में काम कर रहे थे, वो नीचे से बटन दबा दिया, किसने मशीन में बोलर में आ गए, सिर फूल का फट और विद में बाद में गीतांजलि ले गए। हमारा जीवन बीमा लगा के इलाज करवा लिया कंपनी वाले, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा और कुछ गोली दवाई खाने पीने का कुछ नहीं दे रहे। ये ऐसे गोली दवाई लाते हैं, ये ऐसे इलाज करवाते हैं, ठीक है। वो खुद गांठ से पैसे नहीं लगा रहे कंपनी वाले और फ़ोन करते तो हमारे फ़ोन भी नहीं उठाते। वो हम तो ऐसे चाहते भाई इनका इलाज करवाओ और मुआवजा दिलाओ। मैं घर पे बच्चा बच्ची को कैसे खिलाऊं, क्या कराऊं। एक लड़का और एक लड़की, छोटी लड़की 10-12 साल, 15 साल और लड़का खाली। इनकी बिल्कुल कोमा में, हाँ घर पे ही है बाहर। कंपनी कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, दवाई गोली इलाज कोई करवाने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कुछ नहीं दिया है, ना मुआवजा दिया है और कुछ नहीं दिया है। अभी इनके खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत कठिनाई से पूरी हो रही है। ये वर्कर पोस्ट पे थे। हम तो ये चाहते हैं कंपनी के द्वारा इसका अच्छा इलाज करवाया जाए ताकि ये स्वस्थ हो सके वापस। इनकी कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है ज्ञापन कल। उसमें तो हमने लिखा था कि जो हमारी कंपनी सहायता नहीं कर रही है या कंपनी वाले हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी इलाज करवा रहे हैं हमारे निजी पैसों से करवा रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर अंबेरी के पास हुआ, जहां गुजरात नंबर की एक कार ने अचानक यू टर्न लिया और कार को टक्कर मार दी। हादसे में विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ उनके पीए और ड्राइवर भी घायल हो गए। तीनों को उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
डॉक्टरों ने बताया कि विधायक दीप्ति माहेश्वरी की पसलियों में फ्रैक्चर है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। हालांकि अब वह खतरे से बाहर है। राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में घायल हो गई। हादसा करीब रात 1 बजे उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर अंबेरी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि गुजरात नंबर की एक गाड़ी ने कट पर अचानक यू टर्न लिया, जिससे राजसमंद से आ रही विधायक की कार उससे टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे तीनों लोग घायल हो गए। विधायक दीप्ति माहेश्वरी, उनके पीए जय और ड्राइवर धर्मेंद्र को तुरंत उदयपुर गीतांजलि हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक विधायक की पसलियों में फ्रैक्चर है और फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है। वहीं पीए जय के सिर पर भी चोटें आई हैं और ड्राइवर भी जख्मी है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि तीनों की हालत खतरे से बाहर है और जल्द ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही भाजपा नेताओं का अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, जिला महामंत्री देवीलाल सालवी और प्रवक्ता गोविंद दीक्षित ने हॉस्पिटल पहुंचकर दीप्ति माहेश्वरी का हाल जाना और परिवार को ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में राजस्थान से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर 6,424 हादसे हुए, जिनमें से 3,839 लोगों की मौत हुई। दुर्घटनाओं की संख्या के लिहाज से राजस्थान भले ही देश में 10वें नंबर पर हो, लेकिन मौतों के मामले में यह चौथे स्थान पर है। यानी यहाँ हादसे कम होते हैं, मगर अक्सर इतने गंभीर होते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। आपको बता दें कि जिस गाड़ी से टक्कर हुई वह गुजरात नंबर प्लेट TUV है। उदयपुर की सुखेर पुलिस ने इमरान खान 33, उस्मान गनी 25 वर्ष, मोहम्मद इमरान 44 वर्ष, सागर लोहार 21 वर्ष को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग TUV में सवार थे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि ये लोग मैकेनिक है और उदयपुर के ही रहने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। एहतियातन उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। शुक्रवार को उदयपुर सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे कई जगह पानी भर गया। सबसे ज्यादा बारिश वल्लभनगर और जाडोल में 2-2 इंच दर्ज की गई। जल संसाधन विभाग के अनुसार कई बांधों और जलाशयों में भी पानी की आवक दर्ज की गई है। उदयपुर संभाग में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने शनिवार को संभाग की सभी 7 जिलों उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिलों में सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। उदयपुर शहर की नगर निगम सीमा में हालांकि स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। इससे पहले शुक्रवार को हुई बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। हालांकि कुछ घंटों बाद पानी धीरे धीरे उतर गया। सबसे ज्यादा बारिश वल्लभनगर और जाडोल में दर्ज की गई, जहां 2-2 इंच पानी बरसा। जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले के कई बांध और जलाशयों में भी अच्छी आवक हुई। बागोलिया बांध पर 38 मिलीमीटर, देवास प्रथम पर 32 मिलीमीटर, गोगुंदा में 7, कोटड़ा में 9, मदार में 16, नाई में 14 और ओगड़ा में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं उदयपुर शहर में स्वरूप सागर पर 15 मिलीमीटर, सेई बांध पर 19 और उदय सागर बांध पर 5 मिलीमीटर पानी आया। बारिश के बाद शहरवासियों को उमस से राहत मिली है, लेकिन साथ ही कई जगह जलभराव की समस्या भी सामने आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक संभाग में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। येलो अलर्ट के बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और सावधानी बरतें। वहीं किसान और ग्रामीण इलाकों के लोग बारिश से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि फसलों के लिए यह पानी बेहद फायदेमंद साबित होगा। चित्तौड़गढ़ में प्रशासनिक वाहन चालकों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा वाहन चालकों को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज वाहन चालक संघ ने 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का ऐलान किया है। इसके बाद 3 सितंबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री तक अपनी आपत्ति पहुंचाई जाएगी। जिला अध्यक्ष रतनलाल गुर्जर ने कहा कि वाहन चालक 24 घंटे प्रशासन और सरकार की योजनाओं के लिए समर्पित रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण के बदले उन्हें अपमानजनक वातावरण मिलना दुखद है। चित्तौड़गढ़ प्रशासनिक वाहन चालक संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल की हालिया टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया है।
संघ का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा वाहन चालकों पर जताया गया विश्वास दरअसल उनकी मेहनत और समर्पण को कम आंकने जैसा है। इसी को लेकर जिले भर में वाहन चालक 31 अगस्त से 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। संघ के जिला अध्यक्ष रतनलाल गुर्जर ने कहा कि प्रशासनिक वाहन चालक दिन रात 24 घंटे सेवाएं देते हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। यहाँ तक कि परिवार की चिंता छोड़कर भी वे हमेशा जिला प्रशासन और सरकार की योजनाओं के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बावजूद उनकी मेहनत को सही सम्मान नहीं दिया जा रहा है। गुर्जर का कहना है कि यह केवल चित्तौड़गढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के चालकों का आक्रोश है। संघ के महामंत्री बाबू सिंह, रमेश चंद्र मीणा, श्यामलाल बिश्नोई, कैलाश चंद्र गोस्वामी, भैरूलाल गुर्जर, महेश कीर, रकोल चंद्र धाकड़, भंवर सिंह भाटी सहित जिले भर के कई पदाधिकारी और चालकों ने इस कदम का समर्थन किया। निम्बाहेड़ा से भी रमेश चंद्र चतुर्भुज, भील, राजकुमार पूर्बिया और चंपालाल सुथार सहित कई वाहन चालकों ने इसे अपमानजनक बताया। संघ का कहना है कि यदि उनकी आवाज को अनसुना किया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा और 3 सितंबर को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वाहन चालकों का मानना है कि वे सरकार की रीढ़ की हड्डी की तरह लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति सम्मान और भरोसे की बजाय उपेक्षा और तंज का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अब पूरे प्रदेश में इसका विरोध तेज होता जा रहा है। 24 घंटे वाहन चालक अपनी सेवाएं देता है। कभी भी दिन रात, गर्मी, सर्दी, बारिश, कभी भी जब भी फ़ोन करें 5 मिनट में अधिकारी के लिए, मंत्रियों के लिए तैयार रहते हैं। सबसे लंबी 24 घंटा सरकारी योजनाओं के हिसाब से, सरकारी कार्यक्रमों के हिसाब से वाहन चालक 24 घंटे अवेलेबल रहता है। फिर भी मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे ऊपर विश्वास करके गलत टिप्पणी करी, उसका हम घोर निंदा करते हैं। उदयपुर में रविवार को साहित्य, संगीत और अभिनय का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। मशहूर शायर शाहिर लुधियानवी की चर्चित नज्म परछाइयां और ए शरीफ इंसानों का सांगीतिक नाटकीय मंचन आरएनटी मेडिकल कॉलेज और गजल एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। यह मंचन दी परफॉर्मर्स कल्चर सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता को दिखाना और विश्व शांति का संदेश देना। शाम 7 बजे से शुरू होने वाला यह आयोजन दर्शकों के लिए यादगार अनुभव साबित होगा। उदयपुर में रविवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के स्मार्ट सिटी पार्किंग के सामने बने नवनिर्मित सभागार में प्रसिद्ध शायर साहिल लुधियानवी की नज्म परछाइयां और ए शरीफ इंसानों का मंचन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी गई इन रचनाओं में युद्ध की त्रासदी, मानव पीड़ा और शांति का गहरा संदेश निहित है। गजल एकेडमी और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस कार्यक्रम का संगीत निर्देशन डॉक्टर प्रेम भंडारी करेंगे। इसमें उनके साथ साधना सरगम और डॉक्टर पामिल मोदी अपनी आवाज देंगे। नाटकीय परिकल्पना और निर्देशन डॉक्टर लई हुसैन का रहेगा। मंच पर प्रकाश व्यवस्था कविराज लईक, नृत्य निर्देश शिप्रा चटर्जी, वेशभूषा अनुकंपा लईक और संचालन प्रबुद्ध पांडे करेंगे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर का कहना है कि यह आयोजन भारत के विश्व शांति प्रयासों को एक नया आयाम देगा। प्रस्तुति का उद्देश्य न केवल बीते विश्व युद्ध की भयावहता को दर्शाना है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना भी है कि मानवता की रक्षा के लिए शांति और आपसी सौहार्द अनिवार्य है। इस विशेष प्रस्तुति के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जेके लक्ष्मी सीमेंट की लापरवाही से मजदूर हुआ गंभीर घायल। इलाज और मुआवजे की मांग को लेकर परिवार वालों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सड़क हादसे में हुई घायल। उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर देर रात हुई टक्कर, पीए और ड्राइवर भी हुए घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।